habeas corpus to have the body, not the dead body. The body here means the person. To produce the body or to have the body, anything. आप और आपका दोस्त ऐसी मार्केट में कहीं घूमने जा रहे थे। चलो यार आज पढ़ाई काफी होगी, सुबह से बैठे हैं, चलो शाम को कुछ कुछ मोमोज वगैरह खा के आते हैं। आप लोग ऐसे मार्केट में निकले और पीछे से कुछ एक गाड़ी आती है, गाड़ी में 4-5 लोग हैं और गाड़ी में 4-5 लोग जो हैं वो आपके फ्रेंड को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे बीतते हैं, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है। अब ये लीगल वाली चीजें आ गई कि 24 घंटे में आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते गुमशुदा होने की। तो आपने 24 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट करवाई, कोर्ट के पास गए, आपसे सबसे कुछ पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था, कौन था वो, पुलिस की गाड़ी थी या 4-5 ऐसे गुंडे थे, वो सब कुछ वगैरह। फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक रिट इशू करेगी, उस पर्सन को लेकर कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी, एक रिट इशू करेगी, जिस रिट का नाम होगा हेबियस कॉर्पस। उसमें पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा कि उस इंसान को किसी भी तरीके से मेरे सामने लेकर आओ, उस इंसान को किसी भी तरीके से मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका राइट टू मूवमेंट क्या हुआ, एक तरीके से वायलेट हो गया, उसकी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो गई। तो इस तरीके से उसके लिए क्या किया जाएगा कि एक रिट इशू की जाएगी और उस बंदे को यहाँ पर, उस इंसान को प्रोड्यूस यहाँ पर लाया जाएगा। बाकी अगर वो देखा जाएगा कि वो पुलिस ने अरेस्ट किया था, किसने अरेस्ट किया था, अगर 4-5 लोगों ने उसको अरेस्ट किया तो वो किडनैपिंग का केस बन जाएगा, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये रिट ऐसी है, ये रिट ऐसी है कि अगर आपको मान लो पुलिस ने भी आपको उठा लिया बिना किसी बात के, बिना कोई अरेस्ट वारंट के, बिना आपको अरेस्ट वारंट नहीं शो किया, आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे नहीं शो किया, पता नहीं कहां पर बंद कर दिया, तो ये रिट पुलिस के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। एक मतलब पुलिस बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, उसके अगेंस्ट भी ये रिट इशू की जा सकती है। सो दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज अ प्राइवेट पर्सन। और प्राइवेट कुछ कोई भी प्राइवेट कोई भी हो सकता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ कंपनी हो सकती है, 4-5 लोग हो सकते हैं, अकेला इंडिविजुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि फॉर इन केस निशांत बीइंग अ टीचर, क्लास के अंदर उसको लगता है कि यार ये बच्चा ना थोड़ा ज्यादा ही शरारती है। ठीक है, चलो अब तो तुम तो एडल्ट हो गए हो, मान लो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये कुछ ज्यादा ही शरारती है, खुरापाती इंसान है। मैंने क्या किया, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया शाम को वो, मैंने उसको बंद कर दिया वहीं पर। वो बच्चा घर नहीं पहुंचा, उसकी मदर परेशान, उसके फादर परेशान। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। बाद में पता लगा कि उस बच्चे को तो निशान सर ने बंद कर रखा है, मैंने कहीं ना कहीं पर उसकी राइट टू मूवमेंट, उसकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म कर दिया। तो वो लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट पूछेगा कि निशांत कौन है, निशांत तो जी एक टीचर है और कुछ नहीं है। किस बेसिस पर उसने उसको बंद किया, बेसिस तो हमें भी नहीं पता, जब शरारतें कर रहा होगा इसलिए बंद कर दिया होगा। ये तो कोई बेसिस नहीं होगा किसी की राइट टू मूवमेंट को हार्म करने का। ठीक है, पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा, रिट इशू की जाएगी कि बच्चे को तो लेकर आओ आओ, और निशांत को भी सामने लेकर आओ। फिर निशांत से पूछताछ होगी कि ऐसा क्यों किया, वो चीज तो कम, वो हमें इतना ही रहना, आगे उसके प्रोसीजर क्या होगा उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इतना कि रिट क्या है। दो एग्जांपल्स हमने समझा कि हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी, क्या कहना चाहता है। दिस इज हेबियस कॉर्पस। गिविंग 30 सेकेंड्स, कोई एग्जांपल्स के साथ लिखना चाहता है, अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिखना चाहता है, लिख लो। हाँ मत करते 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 रिमोट। ऑफिस से पूछ लो।
लॉक हो जाता है शायद। ठीक है, तो अब ये जो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है ना, इसका कोई थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। 1970s की बात है, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और उस टाइम पर इमरजेंसी भी लगी हुई थी। ठीक है, बड़ा ही पॉलिटिकल अनरेस्ट था उस टाइम पर। उस टाइम पर एक सरकार ने एक नया एक्ट निकाला जिसका नाम था मीसा एक्ट। मीसा, मीसा नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है अपने आप में, बट हमारे काम की नहीं है तो हम इसलिए पढ़ेंगे नहीं। कभी अगर तुम्हारा मन करे तो जो जो भी है हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ के तुम्हें ये चीजें सारी पता लग जाएगी क्या हुआ था, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो मीसा एक्ट लाएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए एक एक्ट इशू कर रहे हैं। अब उस एक्ट के अंदर क्या लिखा था कि हम बिना ट्रायल मतलब बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हम किसी को क्या करेंगे, हम डिटेन करेंगे। हम डिटेन करेंगे मतलब जेल में डाल देना या कहीं पर भी उसको बंद कर देना, कहीं पर भी उसको बंद कर देना। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो इट इज लाइक पैट्रियट्स एक्ट ऑफ यूएसए का जो पैट्रियट्स एक्ट है उस तरीके से, कि बिना ट्रायल के आपने किसी को भी आपने बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अब ये चीज तो हमने पढ़ी है ना कि हमारे पास ट्रायल का हक है। 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने इशू हमें हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब जिसको भी आपने अरेस्ट किया है, आपको उसको ट्रायल के लिए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको वो करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि आपको फेयर जस्टिस मिल सके। अगर आप बिना ट्रायल के ही किसी को डिटेन कर रहे हो, समवेयर इट इज हार्मिंग द जस्टिस ऑल्सो, है ना, कि आपने कानून ऐसा बना दिया, और आपने सोचा नहीं कि वो कानून कानून की ही रक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट लॉ, दैट स्पेसिफिक एक्ट इज नॉट इवन सेविंग द लॉ। ठीक है, वो कानून की भी रक्षा नहीं, बस सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है, दुख भरी बात ये है कि उसमें काफी ऑपोजिशन लीडर्स को, काफी जो और ज्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स को इसके अंदर क्या किया गया, आपका मीसा के अंदर अरेस्ट किया गया। और उसके बाद दुख भरी बात यह है कि वेरी शेमफुल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की शेमफुल जजमेंट ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस को डिनाई कर दिया। यहाँ पर हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगी। उस समय जो हमारी डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वो चीज पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, इट वाज यू कैन से, मतलब जो लॉ जो लीगल लॉ से रिलेटेड है, वो ये मानते दैट दैट टाइम वाज द डार्केस्ट आवर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डार्केस्ट आवर्स ऑफ द जुडिशरी स्पेसिफिकली, कि उन्होंने इस केस में भी हेबियस कॉर्पस को डिनाई कर दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड, मतलब मेरे पास एक और एग्जांपल याद आ गया तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अब ये इस चीज का रेफरेंस तुम्हें मिल जाएगा। अभी आज के टाइम पर हमारे पास एक मूवी है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, अपने आप में सच भी है, दैट इज द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स से पहले अग्निहोत्री साहब ने एक और मूवी बनाई हुई है जो इतना जिसको फेम नहीं मिल सकी, दैट इज द ताशकंद फाइल्स। द ताशकंद फाइल्स इज समवेयर रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द मिस्टीरियस डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। उसमें ये बात का थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि 1970s में ऐसा हुआ था। ठीक है, एनीवेज चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रिट है दैट इज मेंडेमस। मेंडेमस ये बोलती है, बड़ी बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली रिट है, बड़ी फेमस रिट है ये चीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी एग्जीक्यूटिव को या किसी अथॉरिटी को, स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, वो एक ऑर्डर इशू करेगी और उसको उसकी मैंडेटरी ड्यूटी फॉलो करने के लिए बोलेगी। उसको उसकी मैंडेटरी ड्यूटी फॉलो करने के लिए
बोलेगी कि जैसे मान लो भाई दिल्ली मेट्रो वाला केस था, दिल्ली मेट्रो वाला केस मैंने तुम्हारे डिस्कस किया, तो उसके अंदर मैंडेमस रिट इशू की जा सकती है कि भाई साहब आपकी मैंडेटरी ड्यूटी क्या है, लोगों को बोर्ड करना और पहुंचाना, आप वही नहीं फॉलो कर रहे हो। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक मैंडेमस रिट इशू कर दी, ठीक है। या फिर जो मैंने तुम्हारे साथ कॉमनवेल्थ वाला जो केस डिस्कस किया था, उसके अंदर सरकार, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है कि आपने जिनको रिप्लेस किया है वहां से उठाकर आपने कहीं पर रखा है, तो प्लीज उन्हें आ, आ, एक ऐसी जगह पर एक सेफ, उनकी जो रीसेटलमेंट है वो थोड़ा अच्छे से करो, उनकी रिहेबिलिटेशन अच्छे से करो, उनको रहने सहने की जगह अच्छे से दो। क्यों मैंडेमस कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपकी मैंडेटरी ड्यूटी क्या है, सरकार की मैंडेटरी ड्यूटी क्या है, हम टैक्स किस लिए भरते हैं, कि वो लोगों का वेलफेयर कर सके। तो आप लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहे हो, अगर आपने उनको उनकी रीसेटलमेंट की है तो कुछ अच्छे से रीसेटलमेंट करो, ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो अब इन दोनों केसेस में हमने ये चीज समझी कि इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द स्टेट, जो स्टेट की अथॉरिटी कह सकते हो वो स्टेट का पार्टी हो जाएगी ऑब्वियसली, और एग्जीक्यूटिव वो भी स्टेट का पार्टी हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अगर किसी को ये दोनों एग्जांपल्स के अलावा एक एग्जांपल और जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो खुद के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं अपन, कि जैसे मान लो फॉर इन केस आपका घर है दिल्ली में और आपके घर पे पानी